वीडियो त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो है जो CGL 2019 के प्री में पूछे गए प्रश्न पर आधारित है। तो कुछ फार्मूला है, ये 6 फार्मूला आप देखिए जो आप 11-12 में जनरली पढ़े होंगे। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह 2 नंबर है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा है कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा है कॉस ए माइनस बी बराबर तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और पांचवा है टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक उसी प्रकार टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये 6 फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे 3 फार्मूला और है, साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3 है। इस पे क्वेश्चन जनरली कभी कभी एक्सप्रेशन डायरेक्ट दे दिया गया है। यह एक्सप्रेशन दिया गया, बोला कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा और इस साइड वाला आपको क्या करेगा ऑप्शन में दे देता है। तो यह आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ देखिए कुछ और हम लिखे हुए स्टार लगाकर। सबसे पहला अगर आप फार्मूला देखिएगा तो हम लिखे हैं b बराबर a, यानी b के स्थान पर a मान रखने पर तो यहाँ रखेंगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a। तो यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। जब इसको हम डिराइव करेंगे तो 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 3 नंबर फार्मूला में अगर b की जगह a रखिएगा तो cos 2a की जगह cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। जब इसी को आप क्या कीजिएगा साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a में चेंज कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर a को साइन स्क्वायर में चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर से भाग लगा दीजिएगा, या फिर इसको देखिए कैसे ये चीज कैसे आया वो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहां लिखा हुआ है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बटा में कुछ ना है तो एक हम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, हम cos स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। नीचे एक का स्थान पर आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और इसमें भी हम आपको cos स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। तो अब बताइए cos स्क्वायर a में cos स्क्वायर a से भाग लगाएंगे तो ये बचेगा 1, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर a बटा इस तरह यहां भी होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो देखिए यह एक्सप्रेशन आपका क्या हुआ आ गया। ठीक इसी तरह स्टार लगा के यहाँ देखिए tan 2a लिखा हुआ जो कि आपको 5 नंबर फार्मूला से मिलेगा। b के स्थान पर a को रखने पर तो यहाँ आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a आ गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। इस पे जनरली क्वेश्चन बन जाता है या फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फार्मूला दे के ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा। तो चलते हैं आज का त्रिकोणमिति के पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन जो आपको 11 से 20 के बीच में मिलेगा। 11 से 20 रहेगा यह त्रिकोणमिति पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन अर्थात 11 नंबर क्वेश्चन है। पहला पार्ट में हम 1 से 10 तक क्लियर किए थे। त्रिकोणमिति पार्ट 1 में 1 से 10 तक क्वेश्चन हुआ था। अब त्रिकोणमिति पार्ट 2 में जो आपका होगा 11 से 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है tan 30 इंटू कॉसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ सब कुछ का आपको मान आपको अच्छा से याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। tan 30 के वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/√3। कॉसेक 60 साइन 60 हम जानते हैं √3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3 प्लस
टेन साइड जानते हैं √3 होता है। सेक 30 से पहले आप cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। तो बताइए सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर है, तो ये 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 4 गुना कॉट 45 एक होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 कॉस 60 आपका क्या देता है 1/2, तो सेक 60 देगा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा यह स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 गुना 1 क्या आएगा 2, √3 को √3 से गुना करेंगे ये क्या देगा 3, प्लस यहां कितना आएगा 2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर क्या देगा 1/4, प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4। बताइए 4 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम 2/3 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना देगा 8/3, अब बटा 1 कितना 4, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, ये कितना आ जाएगा 32/3। तो 32/3 आपका ऑप्शन देखिए, 32/3 आपका ऑप्शन कौन है डी। तो समझ रहे होंगे 32/3, सिर्फ यहां आपको मान याद रखना था, बहुत आसान क्वेश्चन। यह इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन यानी त्रिकोणमिति का 12वां क्वेश्चन है। देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर 13 और थीटा का मान बोला है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पार्ट 1 में भी करवाए थे, द्विघात समीकरण पे तोड़कर। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो cos थीटा का वैल्यू आएगा या फिर sin थीटा का वैल्यू आएगा उसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ट्रिपलेट का यूज करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम ट्रिपलेट का यूज करके देखते हैं कि ट्रिपलेट हमारा कहां तक साथ देता है। तो ट्रिपलेट देखिए आप 5, 12, 13 का नाम सुने होंगे, 5, 12 और आप 13 का नाम सुने होंगे, या फिर 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम 3, 4, 5 को यूज करते हैं। 3, 4, 5 ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस। तो देखते हैं रख कर क्या ये मान सेटिस्फाइड हो रहा है। तो 5 साइन थीटा जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 14 cos थीटा का वैल्यू हम जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ 4/5। देखते हैं बराबर 13 आता है सॉल्व करने के बाद। तो 5 को 5 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो 9 और 14 चौक कितना 56 और 9 कितना हो जाएगा 65। 5 से देखिए ये 9 यानी यहाँ 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 13, तो ये आपका क्या आ गया 13, तो वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस 5। अब यही मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो सेक थीटा हम क्या जानते हैं हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाता है बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना है 4। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4 कितना हो जाएगा 3। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5 क्या हो जाएगा 3। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 3 बेस 4। तब देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 देगा, और ये 3 × 5 = 15 और 4 × 16, तो 15 और 16 कितना आ जाएगा 31। 4 × 12 नीचा भी 12 आएगा, 3 × 9 और 4 × 5 = 20, तो ये कितना देगा 29। 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 31 बटा कितना आ गया 29। 31/29 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन नंबर 13 यानी इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका हमको मान पूछा है। यहाँ देखिए जितने भी टर्म है त्रिकोणमितिक रेशियो में है, और यहाँ पे देखिए आपका क्या है कांस्टेंट यानी कोई राशि दिया हुआ। तो हम थीटा का मान कुछ भी लेके बना सकते हैं। थीटा का मान कुछ भी लेने का मतलब है जो इनफिनाइट वैल्यू वाला ना ले। ठीक, थीटा का मान 45 डिग्री रख लेते हैं हम। 45 डिग्री सेक का वैल्यू क्या जानते हैं, सेक का वैल्यू 3 गुना √2 का स्क्वायर। tan का 45 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 6 माइनस √2 पे पावर 6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2,
2 गुना 1 2, 2 तिया कितना आएगा 6, 1 पे पावर 6 आपको 1 देगा। √2 का स्क्वायर पहले निकालते हैं, √2 को स्क्वायर पावर 3 लिख सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 पे पावर 3 कितना देगा यह 8, तो ये कितना आया -8, तो 6 1 7, 7 में 8 जाएगा, क्या बचेगा -1, तो यानी इसका ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस वीडियो का यह चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2 और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। तो हम यहाँ पे थीटा का मान, क्योंकि यहाँ 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, इस सब का 2 थीटा हम फार्मूला जानते नहीं है, अगर जानते हैं तो याद नहीं रहता एग्जाम हॉल में। तो देखते हैं हम थीटा का मान सेटिस्फाइड कर दे। थीटा का मान अगर आप 0 डिग्री ले चले, हम पिछले वीडियो में बोले थे जब भी साइन और कॉस आता है तो मैक्सिमम केस में हम 30 डिग्री या 60 डिग्री को ही ट्राई करते हैं। अगर 30 डिग्री ले तो 7 गुना साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आएगा, माइनस इसका √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 देगा, प्लस 2 गुना 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 7/4 में अगर हम 3/4 को माइनस करेंगे तो ये कितना देगा 4/4 और प्लस 1, ये कट जाएगा तो ये आएगा 1 + 1 अर्थात 2। ये देखिए आपका RHS सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। अगर हम यहाँ 30 डिग्री रख दें तो ये बनेगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, सब 2 थीटा था, थीटा 30 डिग्री 2 थीटा 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कितना होगा 1/√3, कॉसेक 60 डिग्री कितना देगा 2/√3, और टेन 60 डिग्री कितना देगा √3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर, तो ऊपर सॉल्व करने के बाद ये क्या देगा 2√3 + 1/√3, नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो क्या देगा √3 गुना √3 3 और 3 2 5/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/5 इंटू 2√3 + 1। तो देखिए इसमें 1/5 इंटू 1 + 2√3, यह ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। यह आज का वीडियो का 5वां क्वेश्चन, यानी दूसरा सेकंड वीडियो, यानी 15 नंबर क्वेश्चन। तो बोला है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, और ऑप्शन आप देख रहे हैं T/T यानी त्रिकोणमितिक रेशियो टू त्रिकोणमितिक रेशियो में दिया हुआ। अब यहाँ पे आप मान भी पुटअप कर सकते हैं। अगर थीटा का मान हम 45 डिग्री ले, थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री ले, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो √2 1/√2, 1/√2 पे पावर 4, तो ये कितना देगा 1/4, ये कितना देगा 1/8, ये कितना देगा √2 पे पावर 4 क्या देगा 4, और ये कितना देगा 8। तो सब जितने भी चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपका डिफरेंट है, और यहाँ पे रख के देखते हैं जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ 45 डिग्री रखेंगे, tan 45 क्या देगा 1, sin 45 क्या देगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2 अपॉन 2 प्लस tan 45 क्या देगा 1, cot स्क्वायर 45 क्या देगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 देगा, 2 1 3 और 1 4, तो ये 1 कितना आएगा 8, 1/8 देखते हैं 1/8, यानी इस एक्सप्रेशन का जो मान होगा sin पे पावर 6 थीटा होगा, sin पे पावर 6 थीटा होगा। अगर किन्हीं को सॉल्व करना होगा तो हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। यह tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कितना 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये कितना देगा, इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, क्रॉस गुना करने के बाद क्या आएगा, नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब यहां देखिए ये आपको जो सॉल्व करने के बाद आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये नीचे देखिए इसका क्या आएगा, ये आपको देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा देता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सबसे नीचे है ऊपर चला जाएगा तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यह वैल्यू क्या देगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा साइन पे पावर 6 थीटा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यह आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला cos 9 प्लस साइन 81 प्लस sec 9 प्लस cosec 81। हम जानते हैं साइन को cos में बदलते हैं, cos को साइन में बदलते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा आपका cos 9, इसको अगर हम लिखना चाहिए तो यह हो जाएगा sec 9। अब यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर 63 को अगर आप लिखना चाहिएगा तो यह होगा cos स्क्वायर 27 डिग्री। और इससे हम अगर 2 कॉमन ले लें तो देखते हैं cos 9 यानी 2 cos 9 sec 9 इंटू 2 sec 9 अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो आएगा cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस 1। अब देखिए cos इंटू सेक cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है जब डिग्री आपका यानी थीटा आपका इक्वल हो। तो 9 डिग्री है तो ये दोनों प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना आएगा ऊपर 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 गुना 1 कितना आ जाएगा 2, 2 1 कितना आएगा 3, तो 4 बटा क्या आ जाएगा 3, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका। यह आपका पार्ट 2 का 17वां क्वेश्चन है, यानी 17 नंबर क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो देखते हैं कल ही बतलाए थे सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी होगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका क्या होगा 1/p। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा क्या आएगा तो पी स्क्वायर प्लस 1/p, तो 2 इधर लेके जाएंगे तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। हम जानते हैं यह आपका सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो बताइए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 यानी यह परपेंडिकुलर है, अब पी स्क्वायर प्लस 1 यानी यह आपका हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या देता है साइन थीटा, यानी लंब बटाकर में क्या देता है साइन थीटा। तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का मान पूछा है वह किसके बराबर है, तो वह साइन थीटा के बराबर। यह आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6 है और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में कंडीशन के अकॉर्डिंग, और यह इसका वैल्यू पूछा। यहां भी देखिए 2 थीटा यानी थीटा का मान हमको सबसे पहले निकालने की जरूरत है। चलिए यहां भी हम थीटा साइन और कॉस 30 और 60 प्रूफ देखेंगे, तो पहले 30 देख लेते हैं। और 30 डिग्री कॉस क्या होता है कॉस 30 डिग्री आपका √3/2 होता है। √3/2 को स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4,
4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 7 पे 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 6 बार में कैंसिल, यानी बराबर 6 सेटिस्फाइड है, यानी 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 30 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है और यहाँ रख देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्या कि 2 थीटा है, ये भी आपका 60, ये भी आपका 60, ये भी आपका 60। अब बताइए कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री क्या होता है √3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 60 डिग्री क्या होता है, सॉरी कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सेक 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो यह होगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना देगा। tan 60 डिग्री क्या होता है √3 का स्क्वायर, और यहां माइनस है माइनस, और sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 माइनस 3/4, तो इसको सॉल्व करने पे क्या देगा 3 चौका 12, 1 13/3, 4 तिया 12, 12 में 3 गया कितना बचेगा 9, 9/4, तो ये ऊपर जाके गुना होगा, तो ये ऊपर जाके गुना होगा तो 4 गुना 13 कितना आएगा 52, 3 गुना 9 कितना आएगा 27, तो 52/27, तो 52/27 देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी। यह आपका इस वीडियो का 19 नंबर क्वेश्चन है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन है। बोला 5 sin थीटा बराबर 4, तो 5 sin थीटा बराबर 4, तो sin थीटा बराबर क्या होगा 4/5, यानी यह परपेंडिकुलर, यह हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा 3। अब बताइए सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, प्लस 4 कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, आधार 3, लंब कितना 4, अपॉन 4 tan थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार 4/3, माइनस 5 cos थीटा, तो 5 cos थीटा क्या होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका कितना 3/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 तिहाई 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14/3, ये कितना देगा 4 चौक 16, 3 तिहाई 9 घट जाएगा, 16 में 9 गया कितना बचेगा, 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 4 चौक 16, 16 में 3 तिहाई 9 अगर घटेगा तो 16 में 9 गया तो बचेगा 7/3, 3 3 कट जाएगा, 7 दूनी 14 भी कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 2, आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखकर समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, जो भी क्वेश्चन दिक्कत होता है हम कोशिश करेंगे आपको हर कमेंट का जवाब दें। तो देखते हैं यह क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन आपको बोला सेक पे पावर 6 थीटा माइनस 10 पे पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और आपका जो ऑप्शन है वह कांस्टेंट में। तो अगर हम थीटा का कोई सा वैल्यू कहने का मतलब ये हम बार बार कहते हैं थीटा का ऐसा वैल्यू लीजिए जो नीचे 0 ना बना दे, यानी डिनोमिनेटर, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर यानी हर में हर 0 ना हो जाए, या फिर इन्फिनाइट वाला कोई वैल्यू नहीं लेना। तो अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं तो 45 डिग्री लेंगे तो सेक 45 का होता है √2 पे पावर 6, ये 1 पे पावर 6, 3 √2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये कितना देगा 1/√2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं पावर 4, ये 1/√2 का पावर 4 प्लस 2 गुना 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2। तो बताइए √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 पे पावर 3 क्या देगा, √2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या देगा आपको 2, और फिर पावर 3 आएगा तो ये क्या देगा 8,
-1, ये 2 गुना 1, 2 2 तिया क्या आएगा 6, अब +1 अब बटा, ये दोनों टर्म देखिए प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा। ये 2 गुना 1/2 + 2, ये कितना देगा 8, 1 9, 9 में 6 जाएगा 3, 3 में 1 जाएगा तो 2। अब यहां देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 और 2 कितना आएगा 3, तो ये आपका कितना आ गया 2/3। तो 2/3 देखिए आपके ऑप्शन कौन है सी। आसानी से यह क्वेश्चन हो गया। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो या यह श्रृंखला पसंद आ रहा होगा।